माइक चालू नव्हता ते आता समजलं, ठीक है। ओके, तो सब लोग आए होंगे और हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ग्रुप वन एलिमेंट एंड ग्रुप टू एलिमेंट्स, मीन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, ठीक है। तो आई होप आपने घर पे उसको रिवाइज किया होगा, सबने उस थ्योरी को रीड किया होगा, टेक्स्ट बुक को किया है ना सब लोग ने रीड। सब लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं या ऐसे ही लेक्चर कर रहे हैं और हो गया हमारा काम, हम लोग बहुत थक गए, अभी 2 लेक्चर अटेंड किए, अब कुछ काम नहीं करूंगा, मैं अभी खाली गेम खेलूंगा, ऐसा तो नहीं चल रहा ना। ऐसा मत करियो, जो भी हम लोग सीख रहे हैं उसको पढ़ो, तब जाके आपको समझेगा, तब जाके आपको डाउट्स क्लियर होंगे। तो आई होप आपने उसको पढ़ा होगा और प्रैक्टिस की होगी। जो आपको होमवर्क दिया था, क्या दिया था भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था, राइट। तो आपने किया होगा। ओके, चलो फटाक से एक रिकैप करते हैं, हम लोगों ने क्या देखा था। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हम लोग ग्रुप वन एंड ग्रुप टू एलिमेंट को उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो ग्रुप वन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, राइट। एंड ग्रुप टू एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, करेक्ट। तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन आता है, तो उसका एक हम लोग निमोनिक्स देखा था। तो वो क्या था, फर्स्ट एलिमेंट था हाइड्रोजन, तो वो क्या था, हलीनाने की रब से फरियाद, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने देखा था, हलीनाने की रब से फरियाद। अगर किसी ने कुछ नया शॉर्टकट किया होगा तो बोल दो अभी, ठीक है, तो हमें भी पता चलेगा कुछ नया नया तरीका। ओके, तो हलीना मतलब हाइड्रोजन, लिथियम ना मतलब सोडियम Na, ठीक है, के मतलब पोटेशियम, हलीनाने की रब से, तो आरबी मतलब रुबिडियम, CS means cesium, and फरियाद means फ्रांजियम, that was FR, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। एटॉमिक नंबर क्या था हाइड्रोजन का, 1, लिथियम 3, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग चल रहे थे 11 तक, जो बाकी पोटेशियम 19 फिर वो किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने शायद सोडियम तक किया था, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको एक ट्रिक भी बोली थी, क्या था, SPDF जो ब्लॉक थे उसके अकॉर्डिंग एक ट्रिक थी। तो S स्टार्ट होता है हमारा 1 से, P2, D3 एंड F4, एंड कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब उसके अंदर हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं। तो भाई S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं हम लोग, एटलीस्ट 2, उससे कम नहीं उससे ज्यादा, मतलब कम दे सकते हैं बट उसकी क्या बोलते हैं, मतलब उतना ही दे सकते हैं, ठीक है। उसकी कैपेसिटी उतनी है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14, ठीक है। तो फटाक से बाकी का 2-3 लाख का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, आपने किया होगा तो वेल एंड गुड, किसी को डिफिकल्टी होगी तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहां से दिख रहा है क्या आपको, हाँ, RB, CS, FR, पट 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 1, 3, 11, 19, 19 में हम लोग ने कितना ऐड किया था, हम लोग ने ऐड किया था कितना पता नहीं, 18 ऐड किया था, तो 9, 8, 37, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, ठीक है। 37 में हम लोगों ने कितना ऐड किया था, फिर 18 किया था, तो कितना आया था, 55, एंड 55 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 87, यही था ना। हम्म हम्म तो यही था। चलो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, तो वो ट्रिक क्या थी, SPDF, SPDF क्या करते थे, 2 टाइम्स S, फिर उल्टा जाने का 2 टाइम्स PS, देन अगेन DPS, DPS, फिर FDPS, FDPS, बरोबर। S स्टार्ट होता है 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई और रह गया है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर रह गया है तो बोलो, म्यूट, अनम्यूट हो गए, ठीक है। 3, P स्टार्ट होता है 2 से, 3, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, करेक्ट। D स्टार्ट कहाँ से था भाई, 3 से, तो वेयर इज D, 3D, 4D, 5D, 6D,
आणि F4, तो F F F 4F 5F, ठीक है, दैट्स इट। अभी हम लोग ने शायद पोटेशियम तक देखा था, आई डोंट नो पोटेशियम या सोडियम तक, तो हम लोग डायरेक्टली रुबिडियम का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग को हाँ, और एक मेन चीज जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था बच्चों, वो क्या था, दैट वाज NS1। क्या था वो, NS1। एन मतलब नंबर आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, और S ऑफ कोर्स ये S ब्लॉक है, मतलब जो फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 जो होते हैं वो S ब्लॉक में आते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए वहां पे S आता है। जब P ब्लॉक का करेंगे तो वहां पे NP आएगा, तो यहाँ पे NS और 1 था, क्योंकि जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है इलेक्ट्रॉनिक, तो वहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अक्षर ठहरा। तो देखो रुबिडियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी लिख के लेंगे, चलो S S P S P S, फिर एक D P S। देखते हैं इतना ही लिख के लिया है, हमारा हो रहा है कि नहीं, ओके। अगर नहीं हो रहा तो हम लोग और बढ़ाएंगे, उसमें क्या चलता है, तो 1, ठीक है, 2 3S 4S 5S, 2P 3P 4P 3D, ओके। 2 2 6 कैपेसिटी, ये तो मुझे पता है, सो 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 2 12 12 प्लस 12 प्लस 6 18 18 प्लस 2 20 20 प्लस ये 10, डी की कैपेसिटी कितनी है 10, सो 20 प्लस 10 कितने हो गए 30, ठीक है, 30 30 प्लस ये 30 प्लस 6 36 36, और हमारा एटॉमिक नंबर क्या है भाई 37, तो 1, खत्म, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन। तो लास्ट में यहाँ पे 5s1, पोटेशियम में आएगा 4s1। सबको क्लियर हो रहा है, दिमाग के अंदर जा रहा है या बाउंसर गिर रहा है, ऐसा कोई नहीं ना कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये क्या क्या हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं है ना, शांतता, सिर्फ आप प्रॉपर ऑब्जर्व करो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ठीक है, कि हाथ के एक्शन देखो कि क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग, और हम लोग क्या करें। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, अगर आपको सुनना भी नहीं है लेकिन आप लोग अच्छे से देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर ये क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलैरिटीज क्या दिख रही, तो भी आपको आइडिया आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट 55 का लिख के लो, देखो अभी प्रॉपर्टी में क्या क्या लिख रही है यहाँ पे, तो चलो S S PS PS DPS DPS, ठीक है, ये बड़ा है ना तो ऑफ कोर्स यहाँ पे F भी आएगा, तो F D P S, ठीक है। एक ये बड़ा है करके हम लोग ने आगे गए, वहां पे मुझे लगभग आइडिया थी कि भाई ये F श्रेणी तक नहीं जाएगा, यहाँ पे काम खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 55 है तो उसका कैलकुलेशन करेक्ट आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 सेम कर ले, देन 6, 6 आ रहा है और यहाँ पे 7 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, एंड कहां से हो रहा था 5s1, तो ऑफ कोर्स उसके एकदम नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है हमारा ये सीजियम, हाँ, तो ऑफ कोर्स 5s के बाद कौन आना चाहिए, 6s आना चाहिए, लेकिन हम लोग ने जब f बढ़ाया था तो यहाँ पे 7s आ रहा था, तो चलेगा क्या, नहीं, तो हम लोग उसको रफ करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक ही बार डीपीएस आया था, एक ही बार डीपीएस आया था, लेकिन यहाँ पे दो बार डीपीएस आ रहा है, डीपीएस डीपीएस, समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने उसको रफ किया। अब देखो 6s, तो p कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, 2p 3p 4p एंड 5p, करेक्ट, वेयर इज d, d d d d 3d 4d, खत्म, 2 2 6 2 6 2, कैलकुलेट करो नहीं तो हम लोग जाएंगे 2 6 करते करते, 2 10 6 2, कैलकुलेट करो नहीं तो बहुत पड़ेगा, ये 10 12 12 प्लस 6 18
18 प्लस 2 20, ये हो गए 30, 36, 36 प्लस 2 38, 38 प्लस 10 48, 48 प्लस 6 54, 54 प्लस 2 56, बट हमारा एटॉमिक नंबर क्या है 55, एंड हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल में कितना आना चाहिए NS1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। हो गया क्लियर? ठीक है। वैसे ही सेम अभी क्या करना है हमें, किसका करना है, इसका फ्रांजियम का। तो फ्रांजियम में क्या होगा, सिर्फ एक शेल और बढ़ेगा, मतलब FDPS की लाइन रहेगी। दैट्स इट। सबको समझ में आ रहा है? सगळ्यांना समजते हैं कि असं काय आहे? ठीक है। अभी हम लोग करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तब भी आपको पूरे आइडिया आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। Alkaline earth metal means what? Group 2 elements now. Group 2 elements. And the name is alkaline earth metals. ठीक है? So now let's see the group 2 elements, that is alkaline earth metal. ठीक है? अब अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज NS2। अब यहाँ पे हमें और एक बात देखनी है कि कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक होता है जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सेरॉन को लेकर करते हैं, तो वो हम लोग क्या करेंगे, साथ में देखेंगे, कंबाइन करके देखेंगे। अब इसमें पूरा देखेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे कंडेंस पे देखेंगे और बड़ा वाला कॉन्फिगरेशन पे देखेंगे, जो हमारा अल्कली मेटल का है जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो वो इजी आपको पड़ेगा क्योंकि वो आपको हेलियम, नोबेल गैस जो है हेलियम, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सेरॉन, रेडॉन, वो आपको एक ठीक से बताना पड़ेगा कि भाई वो क्या है, तो वो हम लोग कंबाइन करेंगे बाद में। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NS2। मतलब क्या, लास्ट के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ कोर्स शेल तो होगा S और का कितने इलेक्ट्रॉन्स से, वो 2 से। तो क्या था हमारा वो शॉर्ट फॉर्म, बिना बिना मांगे कैश सर के बज गए 12। दिख रहा है? यस, ये R है। ओके, तो ये है हमारा बेरिलियम, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज कैल्शियम, strontium, barium, or we can call it as barium, and this one is radium, radioactive element। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या था 3, इसका क्या आएगा 4, 12, पोटेशियम 19, ये 20, 20 के बाद क्या था वो, कितना था वहां पे 30, नहीं 20 के बाद क्या था वो 30, वहां पे 37 था ना, तो वहां पे कितना आएगा 38 प्लस 8, इसमें और 8 डालेंगे तो कितना आएगा 56। एम आई राइट? क्या गलत हो रहा है बता दो। 56 प्लस 32 88, ठीक है, मैथमेटिक्स आता तो हो जाता है वाले। तो 2 8 18 18 32 हमारी ट्रिक
बोले था ना आपको कि भाई ये 4 है, ये तो मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि बेरिलियम इज 4, उसमें ऐड करो, मतलब ये 2 नहीं आएगा, इसमें ऐड करो 8 12, फिर आपको ऐड करना है इसके साथ 18, इसमें 18, फिर इसमें 32, ठीक है। तो ये था हमारी ट्रिक जो कल बोली थी। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, बेरिलियम 4 एस एस लिख के दो, चलो लिखा 1 2 2 2 हो गया 4। नाउ फॉर दिस एस एस पी एस, चलो हो रहा है क्या इससे देखते 1 2 3, यस 2 के बाद 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारी बात बन रही। 2 2 6 हो गए 10 2 12, 10 plus 2 12, मैग्नीशियम इज ओवर इसके लिए। वन टू थ्री फोर, टू 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 सिक्स सिक्स, देखते हैं हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ये 10 प्लस ये 10 20, समझ में आ रहा है? सगळ्यांना समजते, खूप सोपा आहे, शांत डोकं करा, ठीक आहे। स्ट्रॉन्शियम 38, कारण की हे एग्जामला विचारणार म्हणजे विचारणार, नो डाउट पूछेंगे, मतलब पूछेंगे, पूरा पूछेंगे, पूरा लिखने के लिए पूछेंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है। स्ट्रॉन्शियम 38, और ये फुल मार्क देने वाला एकदम क्या बोलते हैं उसको क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव आल्सो। यस, शायद डीपीएस करना पड़ेगा ना, तो डी पी एस वहां तक का दिख रहा है। वन टू थ्री फोर फाइव, यस 5, 4 के बाद 5 ऐसा मतलब हो रहा है हमारा। थ्री टू टू सिक्स टू सिक्स टू 10 6 2, कैलकुलेट करो 38 हो रहा है क्या? 6 प्लस 4 10, प्लस ये 10 20 30, और ये 8 38, खत्म हो रहा है। नाउ फॉर बेरियम एस DPS 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन 2p 3p 4p 5p D 3d 4d, now 2 2 6 2 6 2 3d 10 p 6 5 s 2 4d 10 5p 6 and 6s 2, yes हो रहा है, of course 6s 2 आ रहा है, मतलब खत्म। now for this रेडियम, अभी रेडियम के नीचे का दिखेगा ना, हाँ चलो यहाँ पे S S P S P S D P D P S, और नीचे का दिख रहा है D P
S, और of course F shell F B P S. अब क्लियर हो रहा है. F D P. 1 2 3 4 5 6 7 X. Of course 6s2 के बाद क्या आना चाहिए? 7s आना चाहिए. यस आ रहा है. यहाँ पे 2p 3p 4p करेक्ट. 5p 6p yes. D 3d yes. 4d then next is 5d correct. Now what about F? That is 4F. Cool. 2 2 6 2 6 2 this one is 10 4p 6 5 is 2 4d 10 4p 6 6 is 2 4f 14 10 6 2 कैलकुलेट करो. देखो 10 20 30 30 plus 8 38 38 plus 10 48 48 plus 6 54 55 56 56 plus 10 66 66 plus 8 74 plus ये 14 74 plus 14 88. So this is all about alkaline earth metal. समझ में आ रहा है क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. समझा सबको? इसका स्क्रीनशॉट लो. सबको क्लियर हो चुका है. अब इसका हम लोग आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. कैसे? मतलब कंडेंस में. अभी मुझे पूरा नहीं करना है इसका, लेकिन मुझे इसका कंडेंस में करना है. मतलब पूरा इकट्ठा करके उसको कंडेंस में करना है. तब कैसे करेंगे? मतलब दो टाइप्स के वो क्वेश्चन पूछते हैं. एक तो आप कंडेंस पूछेंगे या फिर पूरा पूछेंगे. ठीक है, तो आपको दोनों करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नीड. उन्होंने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, ओके. तो इसको हम लोग रफ करते हैं. ठीक है, इसको भी रफ करेंगे. सबने स्क्रीनशॉट लिया होगा. आज फर्स्ट टाइम इतना अच्छा हैंडराइटिंग आ रहा है. मतलब मेरे लिए वो अच्छा ही है. एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन. ओके, अब कंडेंस करने के लिए हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, तो जो ग्रुप एलिमेंट्स 18 ग्रुप एलिमेंट्स है. टोटल 18 ग्रुप्स है, 1 से लेके 18. आप लोग पीरियोडिक टेबल जब स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई उस पूरे टेबल में 1 से लेके 18 तक ग्रुप है. अभी फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं 1 और 2. तो जो वो 18th वाला ग्रुप है ना, तो वो है नोबेल गैस एलिमेंट्स. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोबेल गैस एलिमेंट्स. नोबेल, ठीक है, नोबेल गैस एलिमेंट्स. और ग्रुप 17 होता है हैलोजन. तो उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो भाई उसमें होता है फर्स्ट हेलियम. हेलियम गैस आपने सुना होगा ना बहुत बार, वो भरे वगैरह में होते वो. हेलियम के बाद होता है नियॉन, देन होता है आर्गन, देन होता है क्रिप्टॉन, देन होता है ज़ेरॉन, देन होता है रेडॉन. हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन। ठीक है, दिख रहा है? क्लियर, ओके। तो ये हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं नोबेल गैस एलिमेंट्स। और वो क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज करके पूरा कंडेंस उनका मॉलिक्यूलर सॉरी उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंडेंस कर सकते हैं। मतलब क्या, जब हम लोग ये चीजें यूज करेंगे तो वहां पे उसका मतलब होगा कि ये जो अपने एटॉमिक नंबर है, मतलब जितना भी उनका है, तो उनके साथ वो शेयर कर रहा है। तो अलग से उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। कैसे? देखो, अब इसका जो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 2, ठीक है। फिर नियॉन आता है 10, फिर ये आता है 18। सेम चीज हो रही है, क्या हो रही है भाई? यहाँ पे 8, फिर 18, 36, इसमें फिर से 18, 54, इसमें 32, 86। क्या किया? 8, 8, इसमें कितना ऐड किया? 18, 32। मतलब क्या किया? ऑफ कोर्स हेलियम इज 2, नियॉन में हम लोगों ने कितना ऐड किया? नियॉन के लिए 2 + 8 10 आ गया। देन अगेन हम लोगों ने आर्गन के लिए क्या किया? 10 + 8 ऐड किया, कितना आ गया? 18 आ गया। फॉर क्रिप्टॉन 18 + 18 36, 2 8 ऐसा आना चाहिए यहाँ पे। देन अगेन फॉर xenon 36 + 18 54, and for radon 54 + 32 86, 2 8 8 18 18 32 ऐसा हमारे को सीक्वेंस है वो ऐड करने के लिए, या फिर एक ट्रिक समझ के आप उसको ध्यान में रखो। अब ये है, चलो मुझे पता चला कि इसका एटॉमिक नंबर ये है। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, कंडेंस। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, लास्ट शेयर तो मुझे पता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का कि NH2 होता है, बरोबर ना? NH2, तो हीलियम और 2s2। मतलब क्या, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा था यहाँ पे? 1s2 2s2। मतलब क्या आ रहा था भाई? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, लेकिन हमारे हेलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इमीडिएटली हेलियम ने क्या किया? उसके साथ जाके शेयर किया, मतलब हम लोग शेयर किया, मतलब वहां पे जाके बैठ गया वो। तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे ब्रैकेट में आके क्लोज हो गए, तो 2 + 2 हो गए 4। अब नेक्स्ट चीज, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका 12 एटॉमिक नंबर है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना है भाई? 10। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूं नियॉन। यहाँ पे मैंने अब ऐसा नहीं लिखूंगी 1s2 2s2 2p6, मतलब ये पूरी चीज का काम किसने कवर किया है? नियॉन ने। समझा? ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। लेकिन ये करने के बाद, ये करने के बाद अभी जो हम लोग कंडेंस लिखते हैं, कंडेंस मतलब जोड़ के, तो इसके लिए हमें ये फॉलो करना पड़ता है, राइट। देन 2s के बाद क्या था? 3s2। देखो अभी हो रहा है क्या? हो रहा है? ये 10 + 2 12। समझते सगळ्यांना? मैम समझ में आ रहा है? मैम हम्म। ये नहीं समझ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। ठीक है, सुनो, हम लोग ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया वो तो समझा है यस मैम। पूरा? यस मैम। ओके, सविस्तर ऐका आता। हमारा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे? 2, करेक्ट। मतलब NS2, बरोबर ना? ओके, यस मैम। हाँ, मतलब 2 2। अब हम लोग क्या कर रहे थे, जब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तो ये जो 12 है 4 है 20 है, इनके लिए हम लोग लिख रहे थे सारा NH2 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। अब मुझे कंडेंस करना है। कंडेंस करना है मतलब क्या करना है? मुझे उसको कंबाइन करना है और छोटा फॉर्म में लिखना है, उसको छोटे फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूंगी, देखूंगी कि जो हमारे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं ना, नोबेल गैस, वो क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट को हेल्प करेंगे। किसके लिए हेल्प करेंगे? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारा हेलियम था उसका एटॉमिक नंबर 2 था, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 2 था।
तो हेलियम ने क्या किया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 था, तो बेरिलियम क्या करेगा, जो लास्ट शेल है उसका NH2 उसको लिखना कंपलसरी होता है। मतलब लास्ट जो हमारा एंड हो रहा था ना, ये 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 उसको लिखना कंपलसरी होता है। लेकिन उसके पहले जो था मतलब 1s2 ठीक है 2s2 ये कुछ इसका कॉन्फ़िगरेशन था। तो मैं क्या करूंगी, हेलियम क्या करेगा, हेलियम क्या करेगा इसकी जगह 1s2 की जगह क्या करेगा लेगा, मतलब 1s2 की जगह कौन आएगा यहाँ पे, हेलियम आएगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके। तो इंस्टेड ऑफ 1s2 हम लोग क्या लिखेंगे, हेलियम। मतलब क्या भाई, हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 था ना, और हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे, 2 लिख रहे थे, 1s2 1s को बोलो, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, और हमारे हेलियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इंस्टेड ऑफ 1s2 हम लोग क्या लिखेंगे, हेलियम ब्रैकेट में, और लास्ट शेल हमारा 2s2 था। ओके, अब दूसरा देखो, नियॉन का देखो, नियॉन हमारा उसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, कहाँ लिखो, यहाँ पे लिखो, चलो यहाँ पे लिखती हूँ, दिख रहा है, हाँ मैग्नीशियम का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कैसा रहेगा उसका 1s2 2s2 2p 6 एंड 3s2, ये आपके बुक में है, अभी लिखा है आपने करेक्ट, आप उसको सामने रखो, ये 2 4 + 6 10 और ये 12 हो गए। लेकिन ना मुझे उतना झंझट नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली उसको कंडेंस लिखना है, कम फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग नोबेल गैस। नोबेल गैस जो होते हैं ये वाले, वो हेल्प करने के लिए ही होते हैं, वो देते हैं अपनी तरफ के जितने हैं। तो मैं क्या करूंगी, मुझे ये लिखना तो कंपलसरी है, ऑफ कोर्स ये NH2 लिखना तो कंपलसरी है ना, तो हम लोग इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, उसको हमने एज इट इज रखना है। अब इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करो एंड काउंट करो, 6 + 4 6 + 4 10 हो गए, और हमारे नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है उसका 10 होता है, और ये भी कितने हैं 10 है। तो मैं ये पूरा नहीं लिखूंगी, बिल्कुल भी नहीं लिखूंगी 10, तो उसकी जगह मैं क्या करूंगी, नियॉन, ये हो गए नियॉन का 10 और प्लस ये 2 12 हो गया। आता समझते हैं, हो मैम। जानवी हो ना आप, जानवी, आई डोंट नो, नो मैम, पायल। पायल, पायल, ओके पायल, समझा आपको, यस मैम। हाँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ झंझट को हटा रहे हैं और उसकी जगह क्या कर रहे हैं, इनको पुट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हर एक करते हैं, ठीक है, शांति से करते हैं, अभी थोड़े शांति लस पकड़ा हुआ थोड़ा, ओके। कैल्शियम 20, आर्गॉन माझा किती आहे 18, मी इथे लिहिते आर्गॉन 18, क्रिप्टॉन 36 ताकि मैं अलग कर सकूं, झेनॉन 54, रेडॉन 86, ओके। आर्गॉन का 18 है, ध्यान रखो, ओके। नाउ कैल्शियम इज 20, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले, सिंपल वाला, S PS 1s2 2s2 3s2 4s2 करेक्ट, 2p 3p 2 2 6 2 6 2 करेक्ट, राइट। नाउ देखो अभी कैलकुलेट करो, ये 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 असं वाटतं मी तुम्हाला 1 to 1 2 शिकवते, सो 10 + 2 12 12 + 6 18, बरोबर। तो 18 किसका एटॉमिक नंबर है, आर्गॉन का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां तक उसको कट लिखेंगे, यहाँ पे आर्गॉन, यहाँ इसका मीनिंग होता है कि आर्गॉन एर्गॉन अपने साथ 18 इलेक्ट्रॉन्स को लेके आया है, तो उसके 18 प्लस ये 2 हो गए 20, और उसने किसको कंप्लीट किया, हमारे कैल्शियम को कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये कंडेंस वाला, इसका मतलब मैडम ये इजी है तो हम लोग यही करेंगे, नहीं आपको दोनों भी करना पड़ेगा, और कभी कभी डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं तो दोनों करना पड़ेगा, और उन्होंने कभी कभी सिर्फ उनको कंडेंस चाहिए तो वो कंडेंस पूछेंगे, उनके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, हमारे अकॉर्डिंग नहीं। 4s2, चलो इसका स्ट्रॉन्शियम 38, S S P S बहुत बड़ा जा रहे हैं हम लोग, यस
DPS 1 2 3 4 5 yes 5 2p 3p 4p बरोबर आणि 3 2 2 6 2 6 2 10 6 2 चलो ये इसको कैलकुलेट करते हैं 16 ठीक है। अब पहले देखो ये 10 प्लस ये 10 20 बरोबर ना 10 प्लस 10 20 20 प्लस 16 36 36 प्लस 2 38 बराबर ना। और हमारा जो क्रिप्टॉन है उसका कितना अंक कितना एटॉमिक नंबर है 36 तो ये यहाँ तक मेरा 36 आ रहा है बराबर ना और ये 2 38 तो हम लोग ने उसको रफ करना है और लिखना है क्रिप्टॉन। समझा कितनी इजी है ना सबको समझ में आ रहा है सबको ऐसा कोई नहीं है कि डाउट है खूप फास्ट होते का नसेल होत तर ठीक आहे चला बेरियम कडे जाऊया आता आपण ना डायरेक्टली करूया म्हणजे हे लिहित नाही बसायचं 1s2 ते अपनी सीरीज उसको नहीं लिख लेंगे हम लोग डायरेक्टली करेंगे। चलो जेनॉन का कितना एटॉमिक नंबर है 54 आई नो द एटॉमिक नंबर ऑफ जेनॉन तो चलो उसको रखो ना यहाँ पे रख दिया जेनॉन जेनॉन कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया अपने साथ 54 वेल एंड गुड इसका एटॉमिक नंबर कितना है 56 बाकी कितने रह गए 2 लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसके 2 5 के बाद क्या आएगा 6 तो लिखो ना यहाँ पे 6s2 सिर्फ 2-4 चीजें हमें पता होनी चाहिए 2-4 चीजें पता हो गए आगे वाला हम लोग आंखें बंद के कर सकते लेकिन वो 2-4 चीजें समझने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा और नहीं आए तो पूछना पड़ेगा ऐसे नहीं बैठोगे ठीक है। चला 88 रेडियम कितना है 86 लिखो यहाँ पे गलत यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा रेडॉन 86 एंड 7s2 समझा क्या किया हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन तो उन सारी चीजों का काम ये हमारे नोबेल गैस एलिमेंट्स मतलब 18 एलिमेंट्स ने किया है उसको हेल्प की है समझा मतलब असं असतं ना की कधी कधी आपल्याला एखादी गोष्ट असे मोठं एखादं न्यूमरिकल किंवा मोठा प्रॉब्लेम तर आपल्याला त्याचं सोल्युशन भेटत नाही पण आपला एखादा फ्रेंड येतो आणि एकदम असं शॉर्टकट सांगतो आणि आपलं काम होऊन जातं तसंच हा ह्याचा फ्रेंड आहे असं समजायचं हा आला एकदम शॉर्टकट मध्ये झालं आपलं काम ठीक आहे पण शॉर्टकट मध्ये झालं ह्याचं काम संपून गेलं पण प्रत्येक शॉर्टकट नसतो वापरायचा मोठा कट पण वापरायचा ठीक आहे तर हे आता अल्कली अर्थ मेटलचं पटकन पटकन करूया काय होतं लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या था 3 था ना लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था तो हीलियम क्या करेगा यहाँ पे हीलियम 1s1 फॉर लिथियम ये अल्कली मेटल का है बच्चों लोग दिस इज फॉर ग्रुप 1 ठीक है हीलियम ये लिथियम के लिए देन उसके बाद कौन था सोडियम उसका क्या था 11 था नियॉन 1s1 हलिनाने की यहाँ पे कौन आएगा फिर आर्गन 18 3s1 पोटेशियम के हलिनाने की रब से मुझे तो ऐसे ही याद रहता है मतलब वही हलिनाने रब से क्रिप्टॉन 4s1 सीजियम क्रिप्टॉन के बाद कौन आता है जेनॉन 5s1 एंड फ्रांजियम के लिए कौन आएगा रेडॉन 6s1 समझा कंपैरिजन के लिए बच्चा लोग क्या कर रहे हैं नियॉन नियॉन 3s2 2s1 मतलब लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स दिस इज अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप 1 एलिमेंट दैट्स व्हाई ns1 इज इलेक्ट्रॉनिक सॉरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और ये ग्रुप 2 एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज ns2 ग्रुप 2 ns2 ग्रुप 1 ns1
तो ये था उनका कंपॅरिझन. आय होप सगळ्यांना समजलं असेल आणि खूप जास्त खिचडी नसेल झाली. ठीक है. अभी इसको आपको स्क्रीनशॉट लो इसका. आज घर पे आपको क्या करना है, अच्छे से नया पेज लेके ग्रुप 1 एलिमेंट की पूरी प्रैक्टिस, उनके नाम, उनके सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ये कंडेंस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करनी है खुद से. फिर ग्रुप 2 एलिमेंट की, मतलब आज ही जो भी करना है ना, आज ही एकदम ताजा ताजा है, फ्रेश है, उसके आज अच्छे से प्रॅक्टिस करो. तुम्हाला नो डाऊट उद्या काहीच डिफिकल्टी येणार नाही. आलं तर आपण सॉल्व्ह करायला आहोतच, पण आज तुम्हाला ह्याची प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे, तरच तुम्हाला ते कम्प्लीट करणार, कारण की हे खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. ठीक आहे. तर आज ह्याची सगळी व्यवस्थित मस्तपैकी प्रॅक्टिस करा आणि ज्या काही डिफिकल्टी त्या तुम्ही उद्या बिंदासपणे विचारा. ठीक है. तो बच्चों लोग यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट खत्म होता है. ठीक है. कल हम लोग नया चैप्टर, कल हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, रिएक्शंस और जो भी है. टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय. ठीक है. स्क्रीनशॉट लो. हैलोजन के लिए निमोनिक्स हम लोग इन्वेंट करेंगे. कल के लेक्चर में हम लोग हैलोजन का निमोनिक्स इन्वेंट करते हैं. ठीक है. अभी मैंने आपका देखा चार्ट. चलो बाय एवरीवन. यस बाय 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 बाय. आप लोग यहाँ पे बाय करते हो लेकिन पूछते क्यों नहीं डाउट, और जो भी डिफिकल्टी है या फिर समझा है नहीं समझा पूछा करो.